गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व के ईश्वर स्वरूप मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं मनुष्य का वीर्य कोहिनूर, हीरा और सप्त धातुओं में सबसे श्रेष्ठ है, इस विषय में अपने विचार आपसे शेयर करूंगा। मनुष्य का वीर्य, इसमें कोई दो राय नहीं है, सप्त धातुओं में सबसे श्रेष्ठ है। यह 35 दिन के प्रोसेस के बाद बनता है। जो हम भोजन खाते हैं उसमें सबसे पहले रस, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, मैल और वीर्य, ये मनुष्य के शरीर का कोहिनूर हीरा है, सप्त धातुओं में सबसे श्रेष्ठ है। इसके धारण करने से मनुष्य की उम्र बढ़ती है और मनुष्य की शक्ति बढ़ती है। 25 साल तक हर नौजवान को इसे अपने शरीर में धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए, और जब वो गृहस्थी हो जाता है तो लाइफ विचार वाले डॉक्टर्स कहते हैं कि हर रोज गृहस्थ करो, हफ्ते में जरूर करो। इस विषय में ईश्वर ने 2 लाइनें मुझसे लिखवाई हैं। संसार के अधिकतर लोग काम वासना में डूब जाते हैं। रघुवीर काम में डूब करके संसार सागर में गोते खाते हैं। ये मनुष्य के शरीर में ये काम भगवान ने पैदा किया सृष्टि के सर्कल को चलाने के लिए, भी सृष्टि चलती रहे। लेकिन जो डॉक्टर लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि जब शादी हो रोज करें, हफ्ते में करें, तो हर जूरी करना है आपको। एक इंग्लिश में कहावत है, टू जनरलाइज इज ए साइन ऑफ फुलिशनेस। एक बात को सब पे लागू कर देना मूर्खता है, क्योंकि हर आदमी में शरीर की शक्ति अलग अलग होती है। किसी का शरीर स्वस्थ है, वो हर रोज भी कर सकता है। किसी का शरीर अस्वस्थ है तो उसकी अपनी पत्नी है, वो हफ्ते में एक बार भी कर सकता है, वो 15 दिन में एक बार भी कर सकता है, वो 20 दिन में भी एक बार कर सकता है। उसकी अपनी शक्ति पर निर्भर करता है। किसी के कहने के मुताबिक, चाहे वो डॉक्टर हो मत चले, आप अपने शरीर की व्यवस्था को देखें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई और डॉक्टर ने कहते हैं, वो डॉक्टर के कहने पर हर रोज 2 बार 3 बार 1 बार ग्रस्त करने लगा। कुछ ही समय बाद वो बीमार रहने लग गया और उसका बुखार भी ना उतरे। जब इंसान ज्यादा फंस जाता है तो हम जैसे योग गुरुओं के पास वो आता है। मैं गृहस्थी साधु, मैंने नारी को देखा है
इस शरीर में वीर्य को धारण करने को समझाया। तो मेरे पास जब वो आया, मैं जानता था कि इसकी नई नई शादी हुई है, तो मैंने कहा संयम करो, इससे तुम्हारे शरीर में वीर्य की शक्ति आएगी, तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, पत्नी तुम्हारी है, फिर ग्रस्त कर लेना। कहता डॉक्टर तो कहते हैं रोज करो। मैं कहा यही तो तेरे में गलती है। वो मेरी बात को समझ गया और बिल्कुल वो अपना जीवन जो है इसी ढंग से व्यतीत करने लगा कि आप अपने उस वीर्य शक्ति को, जो आपके शरीर का कोहिनूर हीरा है, सप्त धातुओं में श्रेष्ठ है, उसका एक सूझबूझ से प्रयोग करें। जो लोग इस सबसे अमूल्य हीरे को काम सुख में, नारी सुख में रोज लगाए रखते हैं, धीरे धीरे उनका शरीर जो है रोगी हो जाता है, तन दुखने लग जाता है, सिर में दर्द रहने लग जाता है, आलस छा जाता है, टांगें दर्द रहती हैं, उसके जीवन में दर्द रह जाता है। इस दर्द से बचने के लिए हमें एक बैलेंस्ड व्यू बनाना चाहिए भी, हमारा शरीर भी स्वस्थ रह जाए, हम नारी सुख भी भोग लें, काम सुख भी भोग लें। ऐसे गृहस्थी संत गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं। काम क्रोध काया को गाले, काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा डाले। जो लोग हर रोज नारी से ग्रस्त करते हैं, 2 बार भी करते हैं, फिर उनकी काया जो गल जाती है। उन्होंने एक दृष्टांत दिया भी, जैसे सोने को गलाने के लिए सुहागा नाम का पाउडर डाल दिया जाता है, वो उनका शरीर फिर गलने लग जाता है। गलने लगने का मतलब यह उनका हर अंग कमजोर हो जाता है, फिर वो बस अपनी बीमारी दिखाते दिखाते शरीर उसका चला जाता है। तो इसलिए मैं विश्व के हर प्यारे भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि वो इस बात पे न चले, वो आपकी अपनी पत्नी है। जब आपके शरीर में इच्छा है, शरीर में सोच है कि मैंने ग्रस्त करना, कर लो, लेकिन ये आपके शरीर का कोहिनूर हीरा है, सप्त धातुओं में सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप कुछ अपने शरीर के इस कीमती बहुमूल्य धातु को ग्रस्त में लगा देंगे, कुछ वीर्य आप अपने शरीर में धारण करते रहेंगे, तो आपके शरीर, आप ग्रस्त सुख भी भोग लेंगे और आपका शरीर में जो है क्षमता जो है, तेज जो है, ओज जो है, निरोगता भी बढ़ती रहेगी। आपके दोनों काम हो गए। आपने नारी का से काम सुख भी भोग लिया, नारी ने आपसे भी काम सुख भोग लिया, और आपका तन भी स्वस्थ हो गया। ये एक बेटर वे है। जैसे मैं गृहस्थी हूं, मैंने भी ग्रस्त सुख देखा और मैंने दिमाग में रखा कि धीरे धीरे जो है, अब मैंने 2 बेटे पैदा कर लिए, उनकी शादी हो गई है, तो धीरे धीरे मैंने उस वीर्य को ऊर्ध्वगामी करना। अधोगामी तो हर लोगों का वीर्य होता है, नीचे की गिरता है। कोई उसे मस्टरबेशन करके खत्म कर रहा है, कोई उसे नारी सुख में खत्म कर रहा है। तो उनकी शक्ति धीरे धीरे, गुरु नानक देव जी के वचन फिर बोल रहा हूं, काम क्रोध काया को गाले, धीरे धीरे उनका शरीर गल जाता है, वो बुढ़ापे में जो है रोते हैं और पछताते हैं। तो ये मेरा कहने का विपर्याय ये है कि सप्त धातुओं में जो हमारा वीर्य है वो सबसे श्रेष्ठ है। ये 35 दिनों के प्रोसेस से बनता है और ये हमारे शरीर की सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। लोग कहते हैं कागज की लेखी, गुरु रघुवीर कहता है आंखन देखी। अब लोग, मेरी उम्र में लोग कोविड-19 से डर के घर से नहीं निकल रहे, लेकिन मैं 3 बजे उठ करके हुड्डा में
घूमता भी हूँ, दौड़ भी लगाता हूँ, सैर भी करता हूँ, सुबह 6:15 बजे क्लास भी लेता हूँ, और मेरे मन में एक नए पैसे का भी कोविड-19 का भय नहीं है। उसका कारण ये है कि मैंने मेरी जिंदगी का अधिकतर समय जो है उस वीर्य को धारण करने में लगाया, उस वीर्य को ऊर्ध्वगामी करने में लगाया। अगर आप उस वीर्य को कुछ बचा के रखते रहते हो, तो वीर्य को धारण करते रहते हो, तो आप नारी सुख भी भोग लेंगे, और आपका बुढ़ापा भी बढ़िया हो जाएगा, आपका ये जीवन भी बढ़िया हो जाएगा, आने वाला जीवन भी बढ़िया हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सब प्यारे भाई बहनों से अनुरोध है कि इस जो वीर्य धातु है, कोहिनूर है, इसको नारी सुख में ज्यादा नहीं लगाएं, जब जरूर तो लगाएं, और बाकी जो है अपने शरीर में धारण करें, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आपकी आयु बढ़े, और आप जो है अपना जीवन जो है दाम्पत्य जीवन जो है आनंद में गुजारे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद। जय प्रभु राम, जय भोलेनाथ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।